बड़ी खबर के साथ जयपुर पुलिस मुख्यालय से बड़ी खबर, जहां पर एडीजे इंटेलिजेंस प्रफुल्ल कुमार के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पोखरण से आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया है। पोखरण के थाना सांकड़ा अंतर्गत नेडान गांव निवासी झबरा राम की गतिविधियां पाई गई थी। संदिग्ध सेना की गोपनीय सूचना भेजने का लगा है आरोप। हनी ट्रैप और पैसों के लालच में देश से की जा रही थी गद्दारी। अपने नाम से जारी सिम कार्ड का ओटीपी पाक और हैंडलर्स को देकर व्हाट्सएप पर करवाया एक्टिवेट, जिसका उपयोग देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। राजस्थान इंटेलिजेंस ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत ये मामला दर्ज किया है। तो बड़ी कार्रवाई पोखरण में देखने को मिली है, जहां पर आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। सेना की गोपनीय सूचनाएं भेजने की आरोप लगे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पोखरण से जुड़ चुके हैं संवाददाता राकेश। राकेश, इस खबर पर अपडेट दीजिए। देखिए, राजस्थान इंटेलिजेंस को ये सूचना मिली थी कि आईएसआई एजेंट के तौर पर अब अमुक व्यक्ति काम कर रहा है। जब उसकी पड़ताल की गई तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसी आधार पर जो एजेंट था झाबर राम, उसको गिरफ्तार किया है और उसके मोबाइल से कई ऐसी सूचनाएं मिली है जो देश विरोधी थी। इस आधार पर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की है। जैसलमेर पुलिस को पूरा टास्क दिया गया था राजस्थान इंटेलिजेंस टीम के द्वारा। बहरहाल अब उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उसके जो सोशल मीडिया हैंडल है उसकी भी पड़ताल की जा रही है, जिससे वो पाक हैंडल के संपर्क में था। आईएसआई के जाल में पूरी तरह फंस चुका था झाबर राम। उससे पूछताछ की गई और मोबाइल के तकनीकी परीक्षण में चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें एजेंसियों ने हनी ट्रैप और धनराशि का लालच भी दिया था। इस लालच में आकर उसने भारतीय सेना से संबंधित संवेदनशील सूचनाएं साझा की। इतना ही नहीं, उसने अपने नाम से जारी जो सिम कार्ड का ओटीपी पाकिस्तान में बैठे जो पाक हैंडल्स हैं उनको व्हाट्सएप चलाने के लिए दिया था, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में इस्तेमाल किया गया है। बहरहाल इससे अभी पूछताछ जारी है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए राकेश। तो पोखरण से आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, तो बड़ी कार्रवाई की गई है। अगली खबर जयपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने परिवादियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हर 15 दिन में अपने आवास पर जनसुनवाई करते हैं और समस्याओं के निपटारे के लिए तुरंत निर्देश देते हैं। इसके अलावा मंत्रियों को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि अपने घर पर और भाजपा मुख्यालय पर प्रतिदिन के हिसाब से जनसुनवाई कर आम जनता को राहत प्रदान करें। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएम ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई लोगों की समस्याएं भी सुनी और निस्तारण का आश्वासन भी दिया। अगली खबर भी जयपुर से है, जहां विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर तीसरे दिन हुई चर्चा। प्रश्नकाल में विधायकों ने विभिन्न मुद्दे उठाए और सवाल किए। आपको बता दें कि विपक्ष के सवालों पर सदन में हंगामा देखने को मिला। मंत्रियों ने अपने अपने विभागों से जुड़े सवालों के जवाब दिए। वहीं एसआईआर, स्कूलों के जर्जर भवन और परिवहन व्यवस्था पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुढ़ियाना ने लड़कियों के घर से भागने का मुद्दा उठाया। तो विधानसभा में आज प्रश्नकाल के तीसरे दिन सवाल जवाब देखने को मिले। इस दौरान जो है पक्ष और विपक्ष के नेता आपस में बहस करते हुए भी नजर आए। विपक्ष के सवालों पर सदन में हंगामा देखने को मिला। स्कूलों के जर्जर भवन पर तीखी नोकझोंक इस दौरान देखने को मिली।
तो अगली खबर भी जयपुर से है, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर बीजेपी गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने उनका स्वागत किया। साथ ही बीजेपी प्रोटोकॉल ऑफिसर अटल खंडेलवाल और अन्य बीजेपी कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। तो लोकसभा स्पीकर जयपुर पहुंचे, इस दौरान उनका स्वागत करने के लिए जवाहर सिंह बेड़म एयरपोर्ट पर पहुंचे और इस दौरान तमाम बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज जयपुर पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। तो जवाहर सिंह बेड़म ने उनका एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इस दौरान तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। साथ ही साथ बीजेपी प्रोटोकॉल ऑफिसर अटल खंडेलवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। तो जयपुर पहुंचे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। धौलपुर के राजाखेड़ा में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हरचरण सिंह के निधन पर धौलपुर के पूर्व महारानी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनके निवास पर पहुंची और दिवंगत हरचरण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। लंबी बीमारी के बाद हरचरण सिंह का जयपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। राजे ने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी और उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारी और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। खबर जयपुर से है, जहां महानिरीक्षक पुलिस जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर राहुल कोटकी ने बताया कि प्रवर्तन शाखा द्वारा 30 जनवरी 2026 को जोन 14 क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। ग्राम चंदलाई तहसील चाकसू में करीब 8 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना स्वीकृति और भू रूपांतरण के बनाई जा रही नवीन अवैध कॉलोनी को प्रारंभिक स्तर पर ही जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ग्राम मोहनपुरा वाटिका में अवैध रूप से बनाई जा रही बाउंड्री वॉल को भी तोड़ा गया। ये कार्रवाई मुख्य नियंत्रक प्रवर्तक शिल्पा चौधरी के पर्यवेक्षण में हुई है। बता दें कि महानिरीक्षक राहुल कोटकी ने नागरिकों से अपील की है कि वह अवैध निर्माण, कब्जा और अतिक्रमण की शिकायत हेल्पलाइन नंबर और ईमेल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। तो जोन 14 में अवैध निर्माण को आप देख सकते हैं कि ध्वस्त की कार्रवाई की गई है। मोहनपुरा वाटिका में अवैध निर्माण की कार्रवाई की गई है। इसके साथ में आपको बता दें ये भी कहा गया है कि आसपास के लोगों से कि वो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अगर कोई अवैध निर्माण करता है तो उसकी जानकारी प्रशासन को दे सकते हैं। तो जोन 14 में अवैध कॉलोनी को ध्वस्त करते हुए आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। 8 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही कॉलोनी को तोड़ा गया है और जेसीबी की मशीन से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया जा रहा है। तो लगातार इस तरह की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद जो है ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अगली खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की विवादित मौत के बाद आज उन्हें समाधि दी गई। प्रेम बाईसा को बुधवार को जोधपुर के आश्रम में उन्हें एक इंजेक्शन लगाया गया था, जहां कुछ ही मिनटों बाद उनकी मौत हो गई। उनके पिता वीर मनाथ का कहना है कि बाईसा को केवल मामूली जुकाम था और आश्रम में लगाए गए एक इंजेक्शन के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। साध्वी की मौत के बाद एक कथित सुसाइड नोट सामने आया, जिसके बाद साध्वी से जुड़ा पुराना ब्लैकमेलिंग मामला फिर से चर्चा में आ गया है। साध्वी के भक्तों और परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की है। इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेलीवाल ने कहा कि यदि परिजन, भक्त और श्रद्धालु सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और संदेह जता रहे हैं तो जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच से सच्चाई सबके सामने आएगी। देखिए, मैं समझता हूँ जो भी डिमांड अगर सीबीआई जांच की भी आती है और परिजन और भक्त और श्रद्धालु अगर इससे संतुष्ट नहीं है तो निश्चित तौर पर पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो। ये लोगों की श्रद्धा से जुड़ा हुआ इश्यू है और जिस प्रकार से रस्मी घटना के अंदर जो डेथ हुई है वो कई बातों की ओर इशारे करती है। तो इसमें मैं समझता हूँ या तो कोई जुडिशियल कमेटी बने या प्रेम बाईसा की जो एक तरीके से मैं तो यही कहूंगा कि उनकी हत्या हुई है, मेरा एक कहना, क्योंकि पिताजी का टेलीफोन आया कि 4 मिनट के अंदर इंजेक्शन दिया और मौत हो गई। ऐसा संभव नहीं।
हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई इंजेक्शन है जो आधे मिनट 2 मिनट 3 मिनट में किसी को मार दे। ये तो क्या दुश्मन भी नहीं लगा सकता कोई। तो कहीं न कहीं ये हत्या है, आत्महत्या इसको नहीं कह सकते। वो उन्होंने पोस्ट की, डिप्रेशन के अंदर है, लंबे समय से डिप्रेशन के अंदर है और वो न्याय चाहिए उनको। तो कैसा न्याय चाहती थी, क्या डिप्रेशन था, ये राजस्थान जानना चाहता है। एक साध्वी की मौत और वो भी किसान की बेटी जो बचपन से कथा वाचक थी, उसको न्याय हम सब लोग मिलकर दिलाएंगे। हम मांग करते हैं कि जांच सीबीआई करे। बीजेपी की सरकार है, साधु संतों की संरक्षण की बात सरकार करती है। तो एक बाल साध्वी जिसकी इस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाए और इसमें अभी तक खुलासा नहीं हो, हमें चाहते हैं कोई भी आरोपी हो, चाहे कितना ही बड़ा हो, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए और हत्या का खुलासा हो। स्वर्णनगरी जैसलमेर की ऐतिहासिक धरा पर विश्व विख्यात मरु महोत्सव 2026 का विधिवत शुभारंभ सोनार दुर्ग स्थित नगर सेठ भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना और आरती के साथ हुआ। पारंपरिक ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच प्रशासनिक अधिकारी, पर्यटन व्यवसायी, लोक कलाकार और देश विदेश से आए अन्य सैलानी मंदिर परिसर में पहुंचे। पूजा के बाद गड़ीसर सरोवर से मरु महोत्सव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद पूनम सिंह स्टेडियम पहुंची। शोभा यात्रा में लोक कलाकारों, सजे धजे ऊंटों और ऊंट गाड़ियों और आकर्षण झांकियों ने सभी का ध्यान खींचा। स्टेडियम में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिनमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पहले दिन पूरा शहर मरु महोत्सव के रंग में रंगा हुआ नजर आया। मूछ तैयारी करते हुए 3 साल हो गए हैं और इस बार पहला नंबर रहा मूछ प्रतियोगिता में। बहुत बड़ी खुशी हो रही है। नेपाल सिंह है, गांव शैतान सिंह नगर, फड़ौदी। बहुत खुशी हो रही है। मूछों को दिन भर संवारना पड़ता है, ऐसे टूटती भी खूब है संवारने से। मूछ तैयारी करते हुए जिला एसपी राशि डोगरा के निर्देश पर दूदू थाना अधिकारी मुकेश कुमार खरड़िया ने अवैध हथियार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 टोपीदार बंदूक जब्त कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी खरड़िया ने बताया कि सूचना का संकलन कर नाकेबंदी के दौरान पिकअप गाड़ी की तलाशी के दौरान उसमें रखी 2 अवैध टोपीदार बंदूक जब्त की है। साथ ही पिकअप गाड़ी का एस्कॉर्ट कर रही मोटरसाइकिल को भी जब्त कर पिकअप चालक और मोटरसाइकिल चालक को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कुछ ऐसे अवैध हथियार से जुड़े मामले खुलने की आशंका भी जताई जा रही है। बांसवाड़ा में जन सूचना कार्यालय में शुक्रवार को विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नए एक्ट के तहत ग्रामीण रोजगार और विकास को नई दिशा मिलेगी। अब नरेगा में मजदूरों को आवेदन के 7 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और रोजगार अवधि 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इससे ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ेगी, पलायन रुकेगा और गांव में पक्के निर्माण कार्यों को गति मिलेगी। एक्ट में पारदर्शिता बढ़ाई गई है। फर्जीवाड़े पर सख्त लगाम और काम व मानदेय में सुधार किया गया है। जिला परिषद सीईओ और एएसईओ भी इस अवसर पर मौजूद रहे। भीलवाड़ा के रायला से खबर है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 कार सवारों की मौत हो गई है, जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। मृतक शुभम राजपूत हाउसिंग बोर्ड रायला निवासी, संजय गुर्जर निवासी सरेरी की मौत हुई है। वहीं बता दें कि घटना कंवालियास पुराना टोल टैक्स के पास हुई है। कार गुलाबपुरा से रायला की ओर जा रही थी, तभी दोनों घायलों को एमजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं गुलाबपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा हुआ है, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां आबू रोड के पास स्थित माधव विश्वविद्यालय में विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत हेल्थ साइंस लाइब्रेरी के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का भव्य शुभारंभ किया गया। संगोष्ठी का मुख्य विषय पुस्तकालय का डिजिटलीकरण और पुनर्संरचना और स्वास्थ्य विज्ञान में उनकी भूमिका रहा। कार्यक्रम का आयोजन विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर हिम्मत सिंह देवल
और प्रेसिडेंट डॉक्टर राजीव माथुर के मार्गदर्शन में किया गया। उद्घाटन सत्र में आयोजक डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा ने देश भर से आए विद्वानों और शोधार्थियों का स्वागत किया। वहीं नोट स्पीकर डॉक्टर RK भट्ट ने डिजिटल लाइब्रेरी की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रोफेसर उमेश कुमार शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। अलवर के राजगढ़ से खबर है, जहां थाना क्षेत्र के नया गांव मचाड़ी में प्रेमी जोड़े को अपहरण के प्रयास के दौरान बोलेरो पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को एम्बुलेंस से राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया है, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर किया गया। मृतक राजेंद्र प्रसाद चौधरी को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं घायल विवेक गुर्जर ने आरोप लगाया कि 3 माह पहले प्रेम विवाह करने के कारण लड़की पक्ष के लोगों ने उनकी बाइक को टक्कर मारकर बोलेरो में फेंक दिया और मारपीट की। साथ ही जेब में रखे 50,000 रुपए और मोबाइल छीन लिए। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी और मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। बूंदी में शहीद दिवस के अवसर पर नॉलेज पार्क परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और CMO OP सामर, जिला परिषद CEO रवि वर्मा, उपखंड अधिकारी लक्ष्मीकांत मीणा, शिक्षा विभाग व अन्य अधिकारियों के साथ विद्यार्थियों और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को याद किया। कार्यक्रम में रामधुनी का पाठ और गांधी जी के प्रिय भजनों का भावपूर्ण गायन हुआ, जिससे परिसर में देशभक्ति और आध्यात्मिक वातावरण बना। सभी उपस्थित लोगों ने शहीदों के त्याग और बलिदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया।